देखिए वाक्य के अंदर कुछ चिन्ह प्रयोग हुए हैं, इन्हें कहते हैं विराम चिन्ह। जो यूपीएससी जैसे पेपर की तैयारी करोगे ना तो उसमें आते हैं विराम चिन्ह, ज्यादातर वर्ण और विराम चिन्ह का एक टॉपिक होता है, उसमें हम अलग तरीके से पढ़ते हैं। हाई लेवल एग्जाम में, कमीशन के एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, अब सुभाष ने देश के लिए पढ़ाई छोड़ी, मैंने तेरे लिए दोस्त छोड़े, मैंने तेरे लिए बाहर जाना छोड़ा, बोले दारू छोड़ी, ये छोड़ा वो छोड़ा, लेकिन फिर भी बोले तू मेरी नहीं हुई, ये तो गलत गल है भाई, तो दाव पर लगा दी। तो वाक्य में प्रयुक्त कौन सा विराम है? अर्ध विराम व पूर्ण विराम। क्या वाक्य में पूर्ण विराम है? नहीं है। क्या वाक्य में उप विराम और पूर्ण विराम है? देखो, हाँ, पूर्ण विराम भी है। वाक्य के अंदर एक पूर्ण विराम है, वाक्य के अंदर क्या है? एक पूर्ण विराम है, नंबर 1। तो पूर्ण विराम में चारों ऑप्शन में मतलब समासक ये नहीं है, ठीक है। अर्ध विराम, जहां थोड़ी देर के लिए रुका जाता है, जहां थोड़ी देर के लिए रुका जाता है। अरे इन बच्चों का क्या होगा, इनको मतलब शर्म की बात है, इन बच्चों को वर्णमाला के जो चिन्ह होते हैं विराम चिन्ह ही नहीं है पता। और आप यार तैयारी कर रहे हो पटवारी एग्जाम की, कैसे होगा? नहीं हो सकता है। कोई मतलब कोई, मैं दुखी हो गया एक ही सवाल देख के, मतलब शर्म आनी चाहिए। और आपको जो कुछ एक जो स्टूडेंट, चलो ठीक है वेरी गुड आपने आंसर किया, बाकियों के देखिए आप, फर्क आपको सामने दिख जाएगा, कोर्स ज्वाइन करने का क्या फायदा होता है। खैर चलिए, मैं एज अ टीचर होने जिन चिन्हों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जैसे कि अल्प विराम। फॉर एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले होता है, एक होता है अल्प विराम। 2 मिनट लगेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को। अल्प विराम को हम क्या करते हैं, ऐसे कॉमा लगा दिया, क्या कर दिया, कॉमा। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भी कॉमा ही, इंग्लिश में कॉमा होता है, इसे कहते हैं अल्प विराम। अर्ध विराम क्या होता है? अब हमसे वाक्य में यही तो चीजें पूछ रहा है, अर्ध विराम। अर्ध विराम का मतलब होता है बच्चे सेमीकोलन, जिसकी हम बात करें, ये कैसे होता है ये, तो इसमें क्या है, अर्ध विराम है और इसमें एक पूर्ण विराम है। ऑप्शन बी जो है वो ठीक हो सकता है। दूसरी बात, अर्ध विराम और पूर्ण विराम तो ऑप्शन ए पे भी है, ठीक है। अब ब और अ का क्या है कुछ रूल? अर्ध विराम व पूर्ण विराम है, अर्ध विराम और पूर्ण विराम बात तो सेम ही है, ए एंड बी, ठीक है, दोनों ही चीजें सेम है, ऐसा तो कोई खास चीज नहीं है। अच्छा, ये होता है अर्ध विराम। पूर्ण विराम क्या होता है? जहां वो डंडा सा लग गया, क्या हो गया, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को हम क्या कहते हैं, फुल, इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, ये लग गया पूर्ण विराम। फिर होता है उप विराम। उप विराम सवाल आया था, उप विराम क्यों नहीं हुआ? उप विराम होता है जहां वो ऐसे, मान लो कि आपको सांप ने काटा हुआ है, ये लग गए 2 डॉट, क्या लग गए, 2 डॉट लगा दिए हमने, इसको कह देते हैं हम उप विराम। इस तरह से ब्रैकेट लगा देता हूं उसके लिए, क्या होता है, उप विराम लग गया। कई बार पूछेगा विस्मयादि बोधक चिन्ह, कौन सा चिन्ह है बच्चे, विस्मयादि बोधक। कौन सा चिन्ह, विस्मयादि बोधक। अब विस्मयादि बोधक कौन सा होता है, ठीक है, जिसको साइन ऑफ इंटरजेक्शन कहते हैं, ये उल्टा आई, क्या होता है, उल्टा आई होता है। क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक, क्या तुम मेरे साथ कॉपी पे चलोगी, गी गा गेगी, प्रश्नवाचक, कड़छी बना ली, क्या कर लिया, कड़छी बना ली। कोष्टक का चिन्ह पूछा होता, कोष्टक क्या होता है? अगर मैं बात करूं कोष्टक की, जिसको ब्रैकेट कहते हैं मूर्खा, कोष्टक उसको कहते हैं ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, ये अंदर जो छोटे वाला ब्रैकेट है, ठीक है, उसको कोष्टक कहते हैं। योजक चिन्ह जिसको हाइपन कहते हैं, कौन सा चिन्ह, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को क्या कहते हैं हम, हाइपन, क्या कहते हैं, योजक चिन्ह को जो है वो हम हाइपन कहते हैं, ठीक है। लाघव चिन्ह जिसमें डिग्री लगी होती है, वो डिग्री वाला चिन्ह लाघव चिन्ह, ओ टाइप का लाघव चिन्ह को क्या कहते हैं, ओ जैसा कहते हैं हम लाघव चिन्ह को, क्या कह दिया, ओ कह दिया, ठीक है। रेखांकन चिन्ह, कई बार सवाल आता है रेखांकित शब्द, तो उसको कहते हैं रेखांकन चिन्ह। वाक्य के नीचे जो लाइन जो खींच दी जाती है उसको रेखांकन चिन्ह कहते हैं। अंडरलाइन, इसको अंग्रेजी वाले बोले अंडरलाइन, क्या बोले जी, अंडरलाइन बोले, ठीक है, कौन सी लाइन बोले, अंडरलाइन बोले, ठीक है। कई बार पूछता है लोप चिन्ह, कौन सा चिन्ह, लोप चिन्ह, कौन सा चिन्ह है बच्चे, लोप चिन्ह। अब लोप चिन्ह कौन सा होता है, जिसमें पद लोप होता है, क्या होता है, पद लोप, जिसमें तुम ये बोल देते हो, जैसे कि आप गाली देते हो, तेरी माँ की, ये लोगों की भाई गालियां हैं हिमाचल की स्टूडेंट की, ये मेरा फॉल्ट नहीं, वो तेरी ता, अब देखो यहां से, वो
तेरी ता, जैसे ये लोग अभी लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ, जो गालियां निकाल रहे थे अभी, तेरी ता, अब आगे तेरी ता जय। अब हमें क्या पता वाक्य क्या है, मेरे मन में रह गया तेरी ता जय, तेरी आगे लगा लो तुम, जहां तुम क्या करते हो, डॉट 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 लगाते हो, उसको कहता है लोप चिन्ह। जहां शब्द का लोप हो जाए, क्या हो जाए, शब्द का लोप हो जाए। क्लियर। दीर्घ उच्चारण, जहां बड़ा उच्चारण करना हो, उसका चिन्ह